हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हम एडवांस कैलकुलस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स, और हमने कुछ उस पर क्वेश्चंस किए थे। चलिए आज हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन the function f of xy is equal to sine inverse of xy minus 2 tan inverse of 3xy minus 6 x comma y is not equal to 1 by 2 and this is equal to k whenever xy is equal to 1 by 2 तो is continuous। आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू हम k का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए आपका। और मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले बोली कि लिमिट x comma y approaches to a comma b f of xy is equal to f of a comma b। तो आपको बोलना है कौन सा वैल्यू हम k का डालेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाए। ऑप्शन नंबर ए इज 1 by 2, ऑप्शन नंबर बी इज 1 by 3, ऑप्शन नंबर सी इज 1 by 4 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3 by 4। चलिए करेंगे इसका सोल्यूशन। we have limit x comma y approaches to 1 comma 2 sine inverse of x y f of x comma y वो किसके बराबर आएगा? वो आपको आएगा लिमिट x comma y approaches to 1 comma 2 and what is f of xy? This is sine inverse of xy minus 2 divided by tan inverse of 3xy minus 6। तो हम देखेंगे पहले ये लिमिट किसके बराबर आएगा। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहा है। तो देखो पुट xy minus 2 is equal to t। देखो ऊपर आपको क्या है xy minus 2, नीचे क्या है 3xy minus 6। मैं इस 3 को यहां से कॉमन निकाल सकता हूं। ये क्या बनेगा? ये बनेगा xy minus 2, xy minus 2। चलिए हम xy minus 2 को t के बराबर पुट करेंगे। तो आपको जो आएगा ये क्या आपको आएगा? आपको आएगा लिमिट x comma y approaches to 1 comma 2 this is equal to f of x y। सॉरी, तो ये किसके बराबर बन जाएगा? ये आपको आएगा लिमिट लिमिट साइन इनवर्स ऑफ व्हाट इज xy minus 2? xy minus 2 is equal to t, the sine inverse of t divided by tan inverse of 3xy minus 2। जरा 3 को कॉमन निकालो, बचेगा क्या वहां पर? 3xy minus 2। तो ये आपको आएगा 3t। आई होप इट इज क्लियर। और देखो xy जब अप्रोच होगा 1 comma 2 को, इसका मतलब क्या है? x approaches towards 1 and y approaches towards 2। whenever x approaches towards 1 and y approaches towards 2, what happens to t? t approaches to 2 minus 2, that is 0। तो t approaches to 0। जरा इस पे नजर मारो आप, यहां पर जो मैंने यहां पर ये पुट किया है, ये whenever x approaches to 1, तो यहां पर क्या आएगा? x approaches to 1, y कहां पर अप्रोच हो रहा है? y approaches towards 2। तो x approaches to 1, y approaches to 2, तो इसका मतलब क्या है? t approaches to 2, यह आएगा 1 into 2 minus 2, that is t approaches to 2 minus 2 implies t approaches to 0। अब आप जानते हैं, जरा अगर मैं यहां पर डायरेक्टली 0 डालूं, ये क्या बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ 0। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0? साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। और नीचे क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 0 एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0? वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म बनेगी? ये बनेगी 0 by 0 फॉर्म। तो इट बिकम्स 0 by 0 फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म बनेगी? 0 by 0 फॉर्म। और आप जानते हैं कि इसको कैसे इवॉल्वेट करते हैं? बाय मींस ऑफ L'Hopital's रूल। तो we will differentiate numerator and denominator separately till 0 by 0 form vanishes. So this is limit t approaches to 0. What is a derivative of sine inverse of t?
तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी? दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3t? तो tan इनवर्स ऑफ 3t का भी पता है आपको, दैट इज इक्वल टू, ये आपको आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर, और इसका इंटरनल डेरिवेटिव वो आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये चीज समझ आ रहा है। हेयर इट इज प्लस, सॉरी यहाँ पर ये प्लस आएगा। तो क्या आएगा ये? तो दिस इज लिमिट टी अप्रोच टुवर्ड्स 0, ये आपको आएगा 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड पे बनेगा 1 प्लस 9t स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अब जरा यहाँ पर t आप जीरो डालो, क्या आपको वैल्यू आएगा? तो t का वैल्यू आप डालो, यहाँ पर t का वैल्यू डालो आप यहाँ पर क्या? 0। तो जरा डालो 0, क्या आएगा? 1 प्लस 9 इंटू 0 दैट इज 1, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 0। तो सिंपली आपको ये वैल्यू आएगा 1/3। तो इसका वैल्यू आपको आएगा 1/3। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/3। अब ये किसके बराबर आएगा? 1/3। लेकिन आपको क्या बोला गया? आपको k का वैल्यू ऐसे डिटरमाइन करना है सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 1, b। तो ये नेसेसरली किसके बराबर होना चाहिए? क्योंकि हमको k का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना है? हमको k का वैल्यू ऐसे डिटरमाइन करना है सो दैट द फंक्शन टर्न्स आउट टू बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x, y इक्वल्स टू 1, 2। तो ये नेसेसरली वैल्यू, अगर मैं चाहता हूं कि लिमिट x, y अप्रोच टू 1, 2 f ऑफ x, y, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कहां पर? 1, 2 पर। इसका मतलब ये जो लिमिट हो गई किसके बराबर आना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 1 इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। तो इट शुड बी इक्वल टू f ऑफ 1/2। तो लेकिन वैल्यू किसके बराबर निकल रहा है? 1/3 के बराबर। इसका मतलब 1/3 किसके बराबर होगा? f ऑफ 1/2। आई होप इट इज क्लियर। एंड व्हाट इज f ऑफ 1/2? जब आपको फंक्शन x, y 1/2 के बराबर होगा, फंक्शन किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू k। इसका मतलब k का वैल्यू आपको क्या निकल रहा है? तो आपको जो k का वैल्यू निकल रहा है दैट इज k इक्वल टू 1/3। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है यहाँ पर? तो आप बोलोगे कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सो आप क्या बोलोगे? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। लेट f ऑफ x, y, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 2। लेट f ऑफ x, y इज इक्वल टू, दिस इज x, y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज पावर 5/2। फिर 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, y नॉट इक्वल टू 0, 0। तो हमें कंटिन्यूटी यहां पर 1 पर 0, 0 पे चेक करनी होगी। देखो क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, हमें k का वैल्यू डिटरमाइन करना है। यहां पर हमें k का वैल्यू डिटरमाइन करना है सो दैट द फंक्शन टर्न्स आउट टू बी कंटिन्यूअस एट 0, 0। इट इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास फंक्शन दी गई है। तो देखो क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है। सो दस द वैल्यू ऑफ k, या देन
then the value of k for which f of x comma y, then the value of k for which f of x comma y is continuous at 0, 0 is, तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि इसका सॉल्यूशन करवाइए, तो आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल JK मैथमेटिक्स एकेडमी या मैथमेटिक्स एकेडमी ऑफ JK जम्मू एंड कश्मीर। तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये आपके पास दिया गया है क्या? तो ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज की थी, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाइए सर, तो आज मैं इसका सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। तो ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज that is 1, and option D is that is 3/2. तो this is the question. तो अगेन हमें k का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना है so that the function turns out to be continuous at 0, 0. तो चलिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्टली चलिए हम निकालेंगे लिमिट x, y अप्रोच टू 0, 0। ये वहीं से बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू k का वैल्यू आपको ऐसे डिटरमाइन करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। इसका मतलब यहां पर इसका लिमिट हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं, लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा और उसका कुछ वैल्यू फाइनाइट होगा। तो f ऑफ एक्स वाई तो किसके बराबर आएगा? लिमिट x, y अप्रोच टू 0, 0। दिस इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय x square plus y square raised power 5/2, 1 minus cos of x square plus y square, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका लिमिट आपको निकालना है और ये वहीं से बोल रहा है कि आपको k का वैल्यू ऐसे डिटरमाइन करना है सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये लिमिट आपको नेसेसरली एग्जिस्ट करेगा। जब ये लिमिट नेसेसरली एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन पर, तो ये डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्शन पर। आप x, y को अप्रोच करो टुवर्ड्स 0, 0, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चलिए हम अपनी पाथ लेंगे जो हम यूजुअली लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू mx। तो क्या हम लेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो दिस mx, तो y को क्या मानेंगे? mx। नीचे क्या आपको आएगा? दैट इज x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर रेज पावर 5/2। दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। मैंने ये पाथ इसीलिए चूज की क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। आप किसी भी पाथ से अप्रोच करवाओगे x, y को कहां पर? 0, 0 पर, तो इसका वैल्यू सेम आएगा क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज m, दिस इज x स्क्वायर, नीचे आपको आएगा x रेज पावर 5, फिर 1 प्लस m स्क्वायर रेज पावर 5/2। तो यहां से मैं x स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, लेकिन ऊपर क्या है? पावर 5/2। यह आएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5/2, 2 and 2 विल गो, तो सिंपली बचेगा x रेज पावर 5। और यहां पर आपको आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। मैं लिख सकता हूं इसको m 1 प्लस m स्क्वायर रेज पावर 5/2, और इस एक्स क्यूब को चलिए मैं यहां पर लिखूंगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर, और नीचे आपको आएगा ये एक्स क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। यस, दिस इज एक्स क्यूब, बिकॉज इसका पावर एक्स रेज पावर 5, 2 पावर इसके साथ कट हो जाएंगे। अब देखो इसके बाद क्या आपको आएगा? ये आपको आएगा लिमिट, चलिए मैं इसको लिमिट से बाहर निकाल सकता हूं बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम एक्स। तो मैं लिख सकता हूं m 1 प्लस
1 प्लस एम स्क्वायर रेज पावर 5/2, फिर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब जरा यहां पर x अब 0 डालो, तो जब x डालोगे 0, ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस 0, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो जब x डालेंगे 0 क्या बनेगा कॉस ऑफ 0, तो 1 माइनस कॉस 0 नीचे भी आएगा 0, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी 1 माइनस कॉस 0, व्हाट इज कॉस 0, दैट इज 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 0, ये बनेगा 0/0 फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म आएगी 0/0 फॉर्म। तो जब ये 0/0 फॉर्म आएगी क्या हम करेंगे, हम अगेन एल ऑप्टलस रूल यहां पर यूज करेंगे, वो विल डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल 0/0 फॉर्म वैनिशेस। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर रेज पावर 5/2, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जरा इसका डेरिवेटिव निकालो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस, दैट इज माइनस साइन, लेकिन बाहर अपना माइनस है तो बन जाएगा प्लस, तो मैं लिख सकता हूं दिस साइन ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। समझ आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। और यहां पर आपको मल्टीप्लाई आएगा, फिर इंटरनल डेरिवेटिव का क्या है, दैट इज 2x 1 प्लस एम स्क्वायर, इंटरनल डेरिवेटिव्स का। तो ये सिंपली आपको आएगा, देखो क्या, दिस इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0। अब ये एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, फिर साइन ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एम स्क्वायर, चले मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस एम स्क्वायर, बाहर निकालूंगा, और यहाँ पर आपको आएगा सिंपली x बचेगा। अगेन जब x डालेंगे 0 तो क्या आएगा, अगेन इट इज 0/0 फॉर्म, तो क्या करेंगे, अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई 0/0 फॉर्म, तो अगेन डिफरेंशिएट करो। यहां पर मैं लिखूंगा इसको m, क्या आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, रेज पावर है 5/2, ऊपर क्या है 1, जब नीचे आएगा 5/2 माइनस 1, वो क्या बनेगा 5/2 माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3/2। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस 2/3 को भी आप बाहर लिख सकते हो यहां पर, चलिए मैं यहां पर लिखूंगा 2, यहां पर लिखूंगा 3, 2/3 को भी लिमिट से बाहर निकालेंगे। जरा डिफरेंशिएट करो, उसको क्या आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1, और मल्टीप्लाइड बाय आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय आएगा आपको 2x, फिर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर वैल्यू आप डालो, तो क्या लग रहा है आपको आएगा, अब यहाँ पर 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, देखो जब अब cos का वैल्यू डालोगे ना 0, दिस इज 1, ये तो ऐसे ही है, यहां पर आएगा cos 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 0, लेकिन यहां पर x है ना, जब x डालोगे 0 क्या आएगा सिंपली, तो आएगा cos 0 इंटू 2 इंटू 0 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहां पर x 0 बनेगा, तो ये थ्रू आउट हर ये लिमिट ही 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, आएगा क्या 0, इसका मतलब किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहा है। अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब आप इसका ये है ना 0/0 फॉर, अगेन यहां पर हम एल ऑप्टलस रूल करेंगे, हम डेरिवेटिव को भी न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक जब तक हमारी 0/0 फॉर्म वैनिश ना हो जाए। तो क्या आएगा आपको यहां पर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, वो तो मैंने लिखा, लेकिन इंटरनल डेरिवेटिव आएगा इसका एक्स स्क्वायर का, क्या आएगा 2x 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ऐसे ही आएगा बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट, और नीचे इसका डेरिवेटिव आएगा 1, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। अब डायरेक्टली x डाला यहां पर 0, ये तो आएगा 1, ये होल क्वांटिटी बनेगी cos 0 इज 1, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 0 आएगा ना, तो ये इस x की वजह से थ्रू आउट सब 0 बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका वैल्यू आपको क्या है 0, लेकिन आपको k का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना, आपको k का वैल्यू ऐसे डिटरमाइन करना है कि सो दैट जो आपकी फंक्शन है कंटिन्यूअस बन जाए, कहां पर 0,0 पर। इसका मतलब ये नेसेसरली जो आपने ये लिमिट निकाला है यहां पर, ये किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0,0। तो इसका मतलब ये 0 आपको निकला, इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0,0। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0,0, दैट इज k। इसका मतलब k किसके बराबर है, तो k आपको 0 के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, फिर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये करेक्ट है, तो ये सारे के सारे, तो दीज आर, तो ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, सो ऑप्शन
ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल होगा, इफ f of x y, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 3xy plus 4y x comma y is not equal to 1/2 and this is equal to 6 whenever x is equal to 1/2 sorry 1/2 नहीं 1,2 then ये आपको बोल रहा है ये लिमिट किसके बराबर होगा, then लिमिट x comma y e comma 1/e is option A, that is e multiplied by option B, that is e raised power minus 1 3 square plus 4, option C, that is e multiplied by 3 plus 4e square plus 4e square, और फिर ऑप्शन डी e raised power minus 1, that is 3 plus 4e square. Solution we have limit x comma y approaches to e comma 1/e f of x y, तो ये किसके बराबर आएगा, that is limit e comma 1/e. What is the value of the function when x comma y approach to e comma 1/2, तो ये आपको इसके बराबर आएगा 3xy plus 4y। चलिए अगर आप इसको ऐसे भी डिफाइन करोगे ना, चलो ऐसे इसको हम डिफाइन करेंगे, e comma 1/e ऐसे भी डिफाइन करो या वैसे भी डिफाइन करो, आपको दोनों सूरत में आंसर एक ही निकलेगा। अगर आप 1,2 भी रखोगे और n इक्वल टू 1,2 भी, अगर यहाँ पर 1,2 भी रखोगे ना, स्टिल आंसर सेम आएगा। देखो अब इसका आपको वैल्यू निकालना है, लिमिट अब जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, x को हम इसका मतलब x अगर अप्रोच होगा टुवर्ड्स e, y होगा अप्रोच टुवर्ड्स 1/e, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, तो डायरेक्टली हम x डालेंगे यहाँ पर ही, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अल्टीमेटली हम x को कहाँ पर अप्रोच करवाना है, e की तरफ, जिस डायरेक्शन में मर्जी आप चाहो जा सकते हो। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, मैं डालूंगा दिस इज 3e फिर प्लस 4 1/e, तो क्या आपको आंसर आएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसे, देखो कैसे, जरा मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आपको आएगा 3e स्क्वायर प्लस 4 फिर होल डिवाइडेड बाय e, तो ये मैं लिख सकता हूँ e रेज पावर -1, तो फिर 3e स्क्वायर प्लस 4, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सो ऑप्शन
ए इज करेक्ट। तो सो ऑप्शन नो, ऑप्शन ए इज नॉट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो आप लिखोगे यहां पर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन दिस। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगेन ये वैसे ही क्वेश्चन है, आपको के का वैल्यू डिटरमाइन करना है सो दैट जो है आपके पास फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस बन जाए। कहां पर? ऑफ कोर्स 2,3 पर, जहां पर फंक्शन बिहेवियर चेंज करता है वहीं पर हमें कंटिन्यूटी देखनी है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे। वी हैव लिमिट x, y अप्रोचेस 2,3 f of x, y। तो मैं लिख सकता हूं इसको, दैट इज लिमिट दिस इज x, y अप्रोचेस टू 2,3 दैट इज f of x, y दैट इज 3xy। इज तो डायरेक्टली इसका वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो x का वैल्यू, x को कहां पर अप्रोच करना है? टुवर्ड्स 2, एंड y को कहां अप्रोच करवाना है? टुवर्ड्स 3। और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन होगा। आप x, y को 2,3 की तरफ ले जाओ, जिस डायरेक्शन में मर्जी चाहे, वैल्यू आपको हमेशा एक ही मिलेगा। तो चलिए मैं डायरेक्टली x को यहां पर 2 डालूंगा, क्या आएगा? 3 × 2, और y का वैल्यू डालो 3, दैट इज 3 × 2 × 3 दैट इज 2 × 3 दैट इज 16, दैट इज 1 दैट इज 18, सॉरी। तो इसका आंसर क्या आपको आएगा? दैट इज 18। तो दिस इज इक्वल टू 18। लेकिन अगर आप देखोगे, आपको के का वैल्यू ऐसे डिटरमाइन करना है सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2,3। तो 2,3 पर वैल्यू क्या है फंक्शन का? के। तो इसका मतलब के किसके बराबर होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 18। तो आप क्या बोलोगे? तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो सो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस करवाए आपको समझ आए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन रहा होगा इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वहाँ पर मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर लूँगा। बाय बाय, थैंक यू।